साइक्लोहेक्सेन देखा था, तो उसमें से चेयर फॉर्म जो है उसके बारे में देखा, चेयर फॉर्म से बाकी फॉर्म्स कैसे कन्वर्जन होता है वो सब भी देखा। सर आप आज कुछ दिखाने वाले थे ना? हाँ हाँ। सर ये चेयर फॉर्म में कैसे हम्म। क्वेश्चंस आते हैं? तो अभी रुक जाओ यार, अभी तो स्टार्ट किया चैप्टर, कैसे क्वेश्चंस आते करेंगे धीरे धीरे, है ना। अभी तो जस्ट स्टार्ट किया है। हाफ चेयर है और बोट फॉर्म है, ठीक है। सारी फॉर्म्स हमने देख ली थी, एक बार हम थोड़ा सा और अच्छे से इनको देखते हैं, थोड़ा 3D व्यू में और कैसे अलग अलग तरीके से। अच्छा, यहाँ पे ये जो ये वाला जो व्यू है, ये हमारा नॉर्मल व्यू है जो हम लोग बोर्ड फॉर्म में यूज करते हैं, ठीक है। अभी क्या है, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन एक प्लेन में, 4 कार्बन एक प्लेन में है। ये वाला अबव द प्लेन है, ये वाला बिलो द प्लेन है। ये हमने लास्ट क्लास में देखा था। अभी क्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं इसको कहां से, यहां से देख रहे हैं। तो हमें इस कार्बन के पीछे ये वाला कार्बन दिखाई देगा, इस कार्बन के पीछे ये वाला कार्बन दिखाई देगा, है ना, देख रहे हो। यहाँ पे दो बेसिकली जो कार्बन है उसको ज्वाइन कर दिया है, यहाँ पे भी दो कार्बन को ज्वाइन कर दिया है। अब जो है ना, ये इस तरीके से दिखेगा, मतलब ज्वाइन करने के बाद इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है। ये तो खैर व्यू है, ये खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारा ये वाला पार्ट जो है ना वो इंपॉर्टेंट है। अब देखो, साइक्लोहेक्सेन को हमने किस फॉर्म में रखा है, न्यूमैन प्रोजेक्शन में पुट किया है। अब देखो, इस न्यूमैन प्रोजेक्शन को ध्यान से देखना। यहाँ पे एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये गोला वाला है, एक कार्बन ये है, एक कार्बन गोला वाला है, एक ये और एक ऊपर एक नीचे, ठीक है। अभी इसको न्यूमैन प्रोजेक्शन में कैसे देखना है, कैसे न्यूमैन प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करना है, वो हमें देखना है। अब देखो, जैसे मेरा मैं ये वाला स्ट्रक्चर जो है, ठीक है, मैंने इस चेयर फॉर्म में वो सब नहीं बताया ना, ये वाली चीज नहीं बताई, एक मिनट। ये वाला जो पार्ट है ना, चलो मैं वहां वहीं बना देता हूँ। सर ये सारे स्ट्रक्चर्स नोटबुक में बनाने हैं? नहीं नहीं नहीं, जो इमेजेस हैं उनको बनाने की जरूरत नहीं है। अभी जो बना रहा हूँ वो थोड़ा सा देख लो, एक मिनट। तो यहाँ पे दो टाइप के प्रोजेक्शन होते हैं। एक तो होता है मेरा ये हाइड्रोजन, ये क्या ऊपर की तरफ है, इसको बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड, एक्सियल बॉन्ड। और एक ये ऐसे, इन दोनों के बीच में 109 डिग्री एंगल है, ये इसको हम बोलते हैं इक्विलेटरल, इक्विटोरियल सॉरी, ठीक है। वैसे ही हर जगह पे रहते हैं, यहाँ पे ये ऊपर, ये नीचे, ये ऊपर, ध्यान रखना मैं ऊपर बोल रहा हूँ, ऊपर ऊपर की तरफ, नीचे नीचे की तरफ, ये एक्सियल हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये एक्सियल हो गया, यहाँ पे ये इक्वेटोरियल हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये एक्सियल हो गया, ये इक्वेटोरियल हो गया, ये एक्सियल हो गया, सॉरी इक्वेटोरियल हो गया, ये एक्सियल हो गया। इस तरीके से रहते हैं। मैं इक्वेटोरियल को एक कलर से बना देता हूँ, ठीक है, ये इस तरीके से है। अच्छा, अभी क्या है, ये मेरा हाइड्रोजन जो है वो किस तरीके से है, वो सब है। अभी हम इसको न्यूमैन प्रोजेक्शन पे देख रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखना कि अभी देखो ये येलो डॉट जो बनाया मैंने, मैं अगर यहां से देखूं, मतलब मैं अगर यहां से देखूं तो मेरे को क्या दिखेगा, ये डॉट के सामने ये डॉट, मतलब एक ही डॉट दिखेगा बेसिकली मुझे,
तो जैसे मैं येलो डॉट बना रहा हूं, तो ये येलो डॉट है, येलो वाले कार्बन है, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, ध्यान रखना। अभी मैं ब्लू डॉट बना रहा हूं, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक। बोलो यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। इमेजिन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस सर वापिस समझाएं। येलो डॉट्स जो हैं, मैं अगर यहां से देखूंगा, ठीक है, तो मुझे येलो के पीछे येलो दिखाई देगा। जो सेम प्लेन में कार्बन है वो एक के पीछे एक दिखाई देगा, तो उनको मैं न्यूमन में एक के पीछे एक शो कर सकता हूं। देखो न्यूमन में येलो के पीछे येलो, ब्लू के पीछे ब्लू। अभी क्लियर हुआ थोड़ा सा? वो यस पीछे सर। वो सर्कल है ना। हाँ तो सर्कल कार्बन है ना यार, न्यूमन में। न्यूमन में जो सर्कल है वो कार्बन है ना, या न्यूमन भूल गए तुम? नहीं नहीं सर, वही कंफर्म कर रहा हूँ। अभी क्या है, अभी मैं ये वाला जो कार्बन है जो ऊपर की तरफ है, देख रहा हूं मैं उसे कलरफुल वाले डॉट से शो कर रहा हूँ। ये ऊपर वाला है, थोड़ा सा मैं ये नीचे वाला है, ये नीचे वाला है, ठीक है। ये इस तरीके से दिख रहा है, मैं उस तरीके से देख रहा हूँ इसको। मैं अगर यहां से देखूंगा, जहां पे जहां से आई लगी हुई है, वहां से देख रहा हूं ना, तो येलो के पीछे येलो, ब्लू के पीछे ब्लू, ऊपर जो है वो कलरफुल वाला मार्क डॉट, और नीचे जो है वो लाइट कलर वाला डॉट। ये से दिख रहा है, ठीक है, इस तरीके से है। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। यस सर। ठीक है, अभी ये वाला कौन सा फॉर्म लग रहा है? स्टैगर्ड फॉर्म लग रहा है? बोलो, स्टैगर्ड फॉर्म है ये वाला? हाँ या ना में तो बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बताओ। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बताओ। यस सर। बाकी लोग बताओ, भार्गवी समझ में आ रहा है? सर हाँ हाँ बोलो। यस सर। वो न्यूमन प्रोजेक्शन में जो नीचे की तरफ CH2 है, वो आगे वाला कार्बन है ना आगे वाला मतलब? सर? जो आपने वो कुछ ब्लू कलर से जो किया है हाँ स्प्रे। ये वाला देखो ना, मैंने डॉट डॉट को वो किया है ना ताकि कंफ्यूजन ना हो। देखो ना ये वाला कार्बन है, नीचे वाला नीचे, ऊपर वाला ऊपर। ओके सर। ठीक है, क्लियर है यहाँ सभी को? किसी को कोई डाउट है तो बताओ। अब मैंने क्या किया है, मैंने इसको बोर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया है। बोर्ड फॉर्म देखना कैसे है। ये मेरा बोर्ड फॉर्म है। अच्छा इसमें कैसे रहते? अच्छा जो रेड वाले हैं, ये फ्लैग, इनको बोलते हैं फ्लैग पोजीशन पे, और ये जो ग्रीन वाले हैं इनको बोलते हैं बो स्प्लिट पोजीशन।
इस तरीके से, ठीक है। अच्छा अभी क्या है, मैं इसको जब यहां से देख रहा हूं तो मुझे क्या दिखाई देगा कि मेरा जो ये वाला जो पार्ट है, इसके पीछे मेरा ये वाला पार्ट है, एक के पीछे एक दिखाई देगा। बोलो दिखाई देगा कि नहीं देगा? बोट है यस और उस बोट में पहले वाला पार्ट ही दिखाई देगा, उसके पीछे वाला जो पार्ट है वो ढक जाएगा उससे। बोलो ये वाली बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बोलो। यस सर ठीक है, अब देखो ये जो है उसी तरीके से शो किया है इसका व्यू, कि मेरा ये वाला जो पार्ट है, जो ट्रायंगुलर वाला पार्ट है वो ढक गया। ये मेरा ट्रायंगुलर वाला पार्ट है, ये मेरा ट्रायंगुलर वाला पार्ट है, ये ढक गया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ट्रायंगुलर वाला पार्ट जो वो ढक गया, वो इस तरीके से दिख रहा है। थोड़ा सा इमेजिन करो। बेसिकली मैंने क्या किया, अगर मैं यहां से देख रहा हूं तो मेरे को कैसे दिखेगा, एक ही वाला ये वाला पार्ट दिखेगा, इसके पीछे ये वाला पार्ट दिखेगा, वही यहाँ पे बनाया गया। बोलो समझ में आया कि नहीं है? अब देखो इसका जब मैं न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाऊंगा तो वो कैसा बनेगा, देखो एक के पीछे एक है। ये मेरा ग्रीन वाला जो है, इसके पीछे ये वाला है कि नहीं है? तो ये कौन सा, ये एक्लिप्स फॉर्म हो गया। फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये बताओ। बोलो बोलो। यस सर सर वो यस एक के पीछे एक वाला नहीं आया थोड़ा सा, मतलब। अब देखो कोई बात नहीं, अब मैं एक वीडियो दिखा रहा हूँ जिसमें से तुमको से एक ये तुम्हारा चेयर फॉर्म है। देख रहे हो, जो रेड वाला है वो एक्सियल वाला है, और जो व्हाइट वाला है वो इक्वेटोरियल है, इस वाले ऊपर वाले कार्बन पे। एक्सियल इक्वेटोरियल में मतलब डिफरेंशिएट कैसे करें? एक्सियल मतलब एकदम 90 डिग्री वाला, देखो ना। एक्सियल जो है वो रेड वाले हैं, देखो रेड वाले एक्सियल हैं, वो 90 डिग्री पे हैं एकदम, 90 डिग्री पे हैं एक्सियल वाले, देखो। नीचे वाला जो प्लेन है उसको सरफेस पे ले आते हैं, जैसे वो रिक्लाइनर वाला सीट जो होता है थिएटर में, जब वो एकदम ऊपर आ जाता है तब वो हाफ चेयर बन जाता है। बोलो ये वाली बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? यस सर। यस। अब देखो ये बन गया है कौन सा वाला फॉर्म, बताओ ये फॉर्म कौन सा है? बोट फॉर्म बोट। बोट फॉर्म बन गया है। देखो रेड रेड वाले क्या है, फ्लैग वाले जो हाइड्रोजन है वो है, रेड वाले फ्लैग वाले जो है, व्हाइट वाले कौन से, ऊपर वाले जो व्हाइट वाले हैं वो तुम्हारे बो स्प्लिट पोजीशंस है।
अब देखना, इसको बोट फॉर्म को इस तरीके से देख रहे हैं हम, देखने का तरीका हमने बदल दिया है। अब देखो ये किस तरीके से दिख रहा है, एक के पीछे एक है, ट्रायंगल के पीछे ट्रायंगल है, हाफ ट्रायंगल के पीछे इको ट्रायंगल है, इक्लिप्स। एक्लिप्स फॉर्म। देखो जो मैंने यहां बनाया था ना, ट्रायंगल के पीछे ट्रायंगल, वैसा ही वाला फॉर्म है, बस देखने का जो तरीका है वो अलग हो गया अभी, बाकी सब कुछ सेम है। एक्लिप्स फॉर्म में देखो सारे हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन के पीछे एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन के पीछे एक हाइड्रोजन, इस तरीके से सारा के सारा। अभी के लिए इतने ही, बाद में आगे कंटिन्यू करेंगे। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? चेयर फॉर्म बोट फॉर्म क्लियर हुआ कि नहीं, इमेजिन हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। ठीक है, अब हम जाते हैं ट्विस्ट बोट हम कैसे बना रहे हैं। ध्यान से देखो, ये हमारा नॉर्मल बोट, ठीक है। ट्विस्ट बोट के लिए हम क्या कर रहे हैं, देखो एरो को पुश किया, पुशिंग दीज टू कार्बन एटम्स इन डायरेक्शन चोन। ये वाला जो कार्बन है, ये वाला जो बॉन्ड है, इसको तुम नीचे पुश कर रहे हो और इस वाले को ऊपर पुश कर रहे हो। तो देखो ये वाला ऊपर शिफ्ट हो गया, ये वाला नीचे शिफ्ट हो गया, तो थोड़ा ट्विस्ट आ गया। देखो ट्विस्ट आया कि नहीं आया ये बताओ। यस। यस सर। अब देखो ये ट्विस्ट मैं वीडियो में दिखाता हूँ तब अच्छे से समझ में आएगा। देखो इन्होंने ट्विस्ट किया, बोर्ड को थोड़ा सा ट्विस्ट किया है। अब देखो इस बोट को ट्विस्ट करने से मुझे बताओ कि एक्लिप्स फॉर्म जो है वो हट गई, यस सर। यस सर। बट वो पूरी Yes. तरीके से स्टैगर्ड भी नहीं हुआ। तो पार्शियली सो पार्शियली एक्लिप्स, पार्शियली मतलब उसका ऐसा कुछ नाम नहीं है, मतलब मैं बस समझाने के लिए बता रहा हूं कि एक्लिप्स और स्टैगर्ड के बीच का पार्ट हो गया एक तरीके से, ठीक है। स्टेट बोर्ड क्या है, यहां पे मैं क्या लिख रहा हूं, पार्शियल स्टैगर्ड, ठीक है। पार्शियल स्टैगर्ड अपन बोलेंगे। बोलो ट्विस्टेड बोट, दूसरा मेरा बोट कॉन्फॉर्मेशन और तीसरा मेरा चेयर कॉन्फॉर्मेशन इमेजिन हुआ कि नहीं हुआ, ये बताओ पहले। यस सर। कोई भी डाउट है किसी को? नो सर। ठीक है, अब हम आते हैं इस पे। अच्छा अभी क्या है, देखो ग्रीन वाले जो हैं वो एक्सियल बॉन्ड है, ग्रीन वाले क्या हैं, एक्सियल बॉन्ड है, सॉरी नो नो, ग्रीन वाले जो हैं खैर अलग अलग हैं। यहां पे जो रेड वाले थे सब एक्सियल बॉन्ड थे, ग्रीन वाले जो थे वो कौन से बॉन्ड थे, इक्वेटोरियल बॉन्ड थे। अभी क्या है, अभी हमने यहां पे इस वाले डायग्राम में जो क्लासिफिकेशन किया है वो अप एंड डाउन की वजह से किया है। अब ध्यान से देखो, ये जो है ये अप है, ग्रीन वाले जो हैं अप है, ग्रीन वाले जो हैं ऊपर की तरफ, डायरेक्शन कौन सा है, ऊपर की तरफ, डायरेक्शन कौन सा है, ऊपर की तरफ, ग्रीन वाले ऊपर की तरफ। ऊपर अप जो है वो ये डिसाइड नहीं करता है कि एक्सियल इक्वेटोरियल है, अप मतलब ऊपर का डायरेक्शन। रेड वाले जो हैं वो कौन सी डायरेक्शन में है, नीचे की डायरेक्शन में, देखो नीचे की डायरेक्शन है, 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 नीचे की डायरेक्शन है। दीज हाइड्रोजन एटम्स आर ऑल अप और यहाँ पे ऑल डाउन। अप एंड डाउन वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो अप एंड डाउन वाला कॉन्सेप्ट है। सर जो आपने फिगर में बनाया था वो किस बेसिस पे आपने किया था? एक्सियल इक्वेटोरियल, 6 एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं, ओके सर।
और 6 इक्वेटोरियल होते हैं। वैसे ही इनको अप एंड डाउन में भी क्लासिफाई करते हैं, 6 अप 6 डाउन। बोलो यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? नो सर। ठीक है, अब हम आते हैं स्टेबिलिटी ऑर्डर पे। सबसे ज्यादा कौन सा फॉर्म स्टेबल होगा और क्यों होगा, ये कौन बताएगा? 4 फॉर्म आई है हमारे पास। तो चेयर फॉर्म, ट्विस्टेड बोट, बोट, हाफ चेयर। तो चेयर फॉर्म जो है वो स्टैगर्ड फॉर्म है। चेयर फॉर्म कौन सा फॉर्म है? स्टैगर्ड फॉर्म है। तो जो चेयर फॉर्म है वो सबसे ज्यादा स्टेबल आएगा। सकते ना कि चेयर फॉर्म को ही ट्विस्ट करने की वजह से बाकी फॉर्म्स बने और उनमें स्ट्रेन आया। हाँ हाँ, बेसिकली चेयर फॉर्म जो है सबसे ज्यादा स्टेबल है। उसके बाद जो है सबसे कम स्टेबल जो है वो है हाफ चेयर। ऐसा क्यों? अब चलो हाफ चेयर पे जाते हैं। और वो ये ज्यादा वाला जो एंगल है ये 120 डिग्री एंगल है, क्योंकि वो एक प्लेन में है। ठीक है ना? इसकी वजह से वो क्या है, सबसे ज्यादा अनस्टेबल है। अच्छा, बोट और ट्विस्टेड बोट में कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? सर जो पार्शियली एक्लिप्स और पार्शियली स्टैगर्ड हो। वेरी गुड, क्योंकि मेरा जो एक तो पार्शियली स्टैगर्ड है और एक दूसरा एक्लिप्स है। एक्लिप्स फॉर्म कम स्टेबल होता है, हमें सबको पता है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, चेयर के बाद में क्या आएगा? ट्विस्टेड बोट। और उसके बाद में क्या आएगा? बोट फॉर्म। अब ध्यान से देखो, ये याद करने का एक छोटा सा ट्रिक बता रहा हूं। सिटी सिटी बैंक ऑफ हैदराबाद। हम देखो हाईलाइट कर रहा हूं, लिंक कर लेना। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो पार्ट है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी स्टेबिलिटी ऑर्डर आ गया तो एनर्जी ऑर्डर क्या होगा? रिवर्स। उसका उल्टा रिवर्स हो जाएगा। सर हाँ हाँ बोलो। सर वो हाफ चेन सबसे अनस्टेबल क्यों होगा, उसका रीजन वापस बता सकते हैं? उसका रीजन ये है हाफ चेयर का, क्योंकि उसमें एंगल जो है ना, एक वन ऑफ द एंगल इज 120। सबसे ज्यादा अनस्टेबल हो गया ना, बाकी सब में सब कुछ 109 है, बट इसमें 120 है, तो क्या होगा, स्ट्रेन आ जाएगा उसमें। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बोलो किसी को डाउट है क्या? ठीक है, स्टेबिलिटी तक कोई डाउट नहीं। अब आता है मोनो सब्स्टिट्यूटेड
मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक ग्रुप लगा हुआ है इस तरीके से। कौन सी पोजीशन पे ग्रुप लगा हुआ है बताओ? लोअर प्लेन। इस पोजीशन को क्या क्या बोलते हैं? एक्सियल। इक्विटोरियल। एक्सियल थोड़ी बोलते हैं, इक्विटोरियल बोलते हैं यार। सॉरी। अभी जब हम इसको फ्लिप करेंगे, हमने क्या कहा था कि रिंग तुम्हारी क्या होती है, फ्लिप होती है। तो जब ये रिंग फ्लिप होगी तो ये इस तरीके से कुछ दिखेगा। ये वाला मेरा कार्बन है, ये वाला मेरा कार्बन ऊपर पहुंच गया, ये वाला मेरा एक्स है। देखो यही एक्स जो है अभी ऐसे पहुंच गया, और मेरा हाइड्रोजन तो नॉर्मल ऐसे। अभी एक्स कहाँ पहुंच गया? एक्सियल पोजीशन पे पहुंच। फ्लिपिंग जो है वो होती रहती है। अब देखो, जब कुछ भी सब्स्टिट्यूशन नहीं है तो चेयर फॉर्म, ट्विस्टेड बोट फॉर्म, हाफ चेयर फॉर्म आपस में कन्वर्ट होती रहती है। अब ऑब्वियसली जो ज्यादा स्टेबल है वो ज्यादा टाइम आएगी, जो कम स्टेबल है वो कम टाइम आएगी। मोनो सब्स्टिट्यूशन में जब फ्लिपिंग होती है तो इक्विटोरियल पे जो बॉन्ड होता है वो एक्सियल पे चला जाता है। अब इसका एग्जांपल मैं शो कर रहा हूं। अभी ध्यान से देखना, ये मेरा चेयर फॉर्म में दिख रहा है सभी को? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? यहाँ पे ये यस अच्छा, ये पिन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, रेड वाला? दिख रही है। यस ठीक है, रेड वाली पिन। अब ये पिन कौन सी पोजीशन पे, इक्वेटोरियल पे है, एक्सियल पे? इक्विटोरियल। इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको फ्लिप कर रहा हूँ। फ्लिप कैसे हो रही है? ये ऊपर वाला पार्ट नीचे जा रहा है, देखो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट नीचे चला गया, और ये वाला पार्ट जो है ऊपर आ रहा है, देखो इस तरीके से। थोड़ा टेढ़ा है ना? अब देखो इसमें बताओ, जो जिसको मैंने फ्लिप किया है अभी ऊपर ऊपर आ गया है, यहाँ पे मेरा जो इस पे जो सब्स्टिट्यूशन है वो एक्सियल है, इक्वेटोरियल है? एक्सियल है। एक्सियल एक्सियल हो गया है। जब ये एक्सियल। नीचे जाता है तो इक्वेटोरियल हो जाता है, ऊपर जाता है तो एक्सियल दिखता है। ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई सभी को? यस सर। यस सर क्लियर है सभी को? कोई डाउट सर किसी को? नीचे इक्विटोरियल कैसे होता है? देख रहे हो, इक्वेटोरियल है ना ये, एक्सियल तो नीचे होता है भाई, एक्सियल तो ये होगा, ये इक्वेटोरियल होगा। अब ये रेड वाला जो पिन है वो इक्वेटोरियल पे ही तो है। समझ में आया तो ले। यस सर। अब ये जब ऊपर जाएगा तब देखो ना, इसका डायरेक्शन जो है वो ऊपर की तरफ हो गया, एक्सियल की तरफ हो गया। खुद से तुम ये इस तरीके का साइक्लोहेक्सेन बना के भी देख सकते हो पेपर पे, खुद से करोगे तो भी अच्छे से समझ में आ जाएगा तुमको। एक पिन लगा लेना, वो पिन जो है जब नीचे जाती है तो इक्वेटोरियल, ऊपर जाती है तो बेसिकली कहने का मतलब है जो ऊपर वाला है वो ऊपर ही रहेगा फ्लिपिंग के टाइम पे, ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे। सर हाँ हाँ बोलो। सर एक्सियल एक और इक्वेटोरियल एक बार बताइए ना एग्जैक्टली क्या है। यार पिछले आधे घंटे से हम एक्सियल इक्वेटोरियल ही कर रहे हैं, एक बार भी नहीं पूछा तुमने। और जब सब कुछ इतना सारा हो गया, आप बोल रहे हो कि एक्सियल इक्वेटोरियल क्या होता है? एक्सियल देखो 90 डिग्री वाला है, यहाँ पे देखो ना
सर याद करने के लिए हम लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं ना, एक्सियल जैसे अपने स्पेस क्राफ्ट लॉन्च होता है तो एकदम सीधा होता है, हाँ तो वो एक्सियल। और इक्वेटोरियल में हम लोग बोल सकते हैं जब मिसाइल थ्रो की जाती है दूसरी कंट्री में या टेस्ट होता है तो लॉन्च थोड़ा झुका के करते हैं, तो उसे इक्वेटोरियल बोल सकते हैं। हाँ, उस तरीके से बोल सकते हैं। और वैसे एक्सियल इक्वेटोरियल पहले भी तो आया है हमारे इसमें केमिकल बॉन्डिंग में भी तो आया है। एक्सियल बॉन्ड इक्वेटोरियल बॉन्ड आया तो है, देखो ना सर ये उसमें वाला। इक्वेटोरियल एक ही प्लेन में होते थे ना। इक्वेटोरियल एक प्लेन में होता है, बट एक्सियल ऐसे ही होता है ना हमेशा। हाँ मैम सर एक्सियल जो है वो हमेशा ऐसे ही होता है। अब एक्सियल आ गया तो इक्वेटोरियल भी तो है ना, एक्सियल के अलावा समझ लो इक्वेटोरियल ही पूरे है। कंपाउंड के वो प्लेन के रिस्पेक्ट में एक्सियल बोल रहे हैं ना। हाँ हाँ बोल सकते हो। ओके हाँ ठीक है सर। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखना, वाइल फ्लिपिंग, यहाँ पे मैं एक नोट भी लिखवा रहा हूँ। वाइल फ्लिपिंग, ये क्या ना इक्विलिब्रियम में रहता है, ये इक्विलिब्रियम में रहता है। ये जो फ्लिपिंग होती है ना, ये होती रहती है और ये इक्विलिब्रियम में रहती है। वाइल फ्लिपिंग, अप विल बी अप हमेशा, डाउन विल बी डाउन। विल बी आएगा बीच में, डाउन। बोलो ये वाली बात समझ में आई कि नहीं है? यस ठीक है, अच्छा अभी आता है हमारा सिस एंड ट्रांस फॉर्म इन पॉली सब्स्टिट्यूशन। हम दो का ही करेंगे ना, साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, अब इसमें क्या है, मेरे पास साइक्लोहेक्सेन है, उसके ऊपर 1,4 पोजीशन पे दो मेरे पास ग्रुप लगे हुए हैं, 1 2 3 4। ठीक है, मैं रिंग में शो कर रहा हूँ, मतलब ये सॉरी चेयर वाली फॉर्म में शो कर रहा हूँ। थोड़ा गड़बड़ बन गया यार ये। अच्छा एक और चीज बताना रह गया, एक्सियल पोजीशन की बात करते हैं थोड़ा सा। इन दोनों के बीच में रिपल्शन होता है। जो दोनों एक्सियल बॉन्ड है ना उनके बीच में रिपल्शन होता है। मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, इसे हम बोलते हैं एक्सियल इंटरेक्शन, विच इज बेसिकली, इससे क्या होता है, रिपल्शन होता है। इससे क्या होता है, रिपल्शन होता है। एक्सियल इंटरेक्शन की वजह से रिपल्शन होता है। तो के इक्विलिब्रियम बताओ, लेस देन 1 होगा या ग्रेटर देन 1 होगा? लेस देन 1।
ये क्या होगा, ये Less होगा स्टेबल पोजीशन, ये क्या होगी स्टेबल पोजीशन। तो यहाँ पे के इक्विलिब्रियम विल बी लेस देन 1। बताओ ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर लेकिन जो हमारे पास इनिशियल वो साइक्लोहेक्सेन था, उसमें जो उस हाइड्रोजन के जस्ट लेफ्ट वाले में जो एक्सियल पोजीशन वाला हाइड्रोजन होगा वो नहीं करेगा रिपेल? फिर से बोलो। सर वो जो हमारे पास इनिशियल जो साइक्लोहेक्सेन था ये वाला। यस सर, तो उसमें जो एक्सियल पे हाइड्रोजन लगा है उसके लेफ्ट साइड पे जो कार्बन होगा उसका भी तो एक्सियल पे हाइड्रोजन लगा होगा, तो वो रिपेल नहीं करेगा उसको? ये वाला। अच्छा वो ऊपर होगा, ओके सर समझ आ गया। तो यहाँ पे ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई सभी को? एक्सियल इंटरेक्शंस, एक्सियल इंटरेक्शन जो है उसकी वजह से रिपल्शन होगा और के इक्विलिब्रियम लेस देन 1 होगा। ठीक है, क्लियर है सभी को? यस सर। यस। ठीक है, अब देखो सिस्टम ट्रांसफॉर्म देखते हैं हम लोग। हमेशा गड़बड़ बनता है। ठीक है, अभी मैं जैसे OH यहाँ पे ऊपर की तरफ बना रहा हूँ, तो ये फोर्थ पोजीशन है, तो यहाँ पे OH ऊपर की तरफ होगा। ये यहाँ पे यहाँ पे मैं यहाँ पे हाइड्रोजन बना रहा हूँ, तो यहाँ पे हाइड्रोजन नीचे है, देखो ना यहाँ पे ये अप, ये भी अप। ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? सर एक बार रिपीट करें ना, आपकी आवाज कट गई थी। सिस में क्या है ना, दोनों ऊपर वाली पोजीशन पे हैं, दोनों क्या है सेम पोजीशन पे हैं ऊपर की तरफ। तो जब मैं रिंग में बनाऊंगा तो दोनों ऊपर की तरफ बना रहा हूं, तो ये क्या हो गया सिस हो गया। अब जब मैं इसको फ्लिप करूंगा, फ्लिप करने पे क्या होगा, अब अप वाला सर आपकी आवाज कट आपकी रही आवाज है। नहीं आ रही। हमेशा अप रहेगा, बस इक्विटोरियल। सर आपकी आवाज करेक्ट हो गई। फ्लिप होने के बाद भी सीधे रहेगा सर। हाँ ऑब्वियसली, अप वाला अप, डाउन वाला डाउन रहेगा, बस इक्विटोरियल एक्सियल में कन्वर्ट होगा और एक्सियल इक्विटोरियल में कन्वर्ट होगा। अब आवाज सही आ रही है कि नहीं आ रही है?
ये सर अब ठीक आ रही है। ठीक है, अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या है ना, OH जो है वो किस पे है, एक एक्सियल पे है, दूसरा OH जो है वो इक्वेटोरियल पे है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे A, E। यहाँ पे भी क्या है, वो A, E है, एक एक्सियल पे है, एक इक्वेटोरियल पे है। ठीक है, अब क्या है, अब हम बात करते हैं ट्रांस की। सिस वाला समझ में आया कि नहीं आया बताओ। तो यहाँ पे एक नोट है, नोट क्या है, सिस में इधर अप होगा और डाउन डाउन होगा। ये हमेशा ध्यान रखना। सर स्क्रीन बहुत ज्यादा लैग कर रही है। बाकी सबके साथ ऐसा ही हो रहा है क्या? नो सर। नो सर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ट्रांसिस की बात हो गई है। ठीक है, ये इस तरीके से है। तो यहाँ पे एक ऊपर होगा एक नीचे होगा, बोलो। एक ऊपर होगा तो एक नीचे होगा। अप डाउन होगा यहाँ पे, और जब ये फ्लिप होगा तो डाउन वाला डाउन रहेगा, अप वाला अप रहेगा। ध्यान से देखो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ। सर ये नोट वाला पोर्शन एक और बार आप समझा सकते हो? क्या समझ में नहीं आया उसमें? सर ये मैं थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम था इसलिए कट गया था, तो मैं अभी आया हूँ। देखो ये अप है, ये भी अप है, सिस में क्या रहेगा, अप रहेगा यस या सर। फिर डाउन डाउन रहेगा, दोनों सेम रहेगा तभी तो सिस होगा। ओके सर। सिस का मतलब या तो अप होगा, देखो जिस भी ग्रुप के रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं वो दोनों ग्रुप्स या तो अप होंगे या डाउन होंगे इन चेयर फॉर्म। ट्रांस में क्या होगा, एक अप होगा एक डाउन होगा। यहां पे क्या है, अप डाउन डाउन अप। ठीक है, यहां पे क्या है, ये वाला एक्सियल है ऊपर वाला, यहां पे एक्सियल एक्सियल है। यहां पे क्या है, इक्विटोरियल इक्विटोरियल है। ध्यान से देखो, OH के रेस्पेक्ट में बोल रहा हूं। यस सर। स्टेबल ट्रांस रहेगा ना सर? ये ट्रांस ही तो है, नहीं सिस ट्रांस में आपस में नहीं बात कर रहा, उसमें तो ट्रांस ही रहेगा, वो तो हम देख ही चुके हैं ना। मुझे एक यस बात सर। बताओ कि 1 और 2 में कौन ज्यादा स्टेबल है?
बोलो। इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल। बाकी लोग बताओ। सर 1। क्यों 1 क्यों होगा साहिल? एक्सियल। सर उसमें मतलब रिपल्शन नहीं है। यार कैसी बातें कर रहे हो यार, अभी अभी बताया तुमको, ये क्या इंटरेक्शन बताया? सर। एक्सियल इंटरेक्शन बताया तो था, एक्सियल हमेशा अनस्टेबल होगा, एक्सियल इंटरेक्शन होंगे यस। उसमें। हम किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं वो देखो ना, हम एक्स के सब्स्टिट्यूशन के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। तो यहाँ पे OH OH क्या है, एक्सियल है, दोनों के दोनों एक्सियल इंटरेक्शन होंगे। तो यहाँ पे 2 जो है 1 से ज्यादा स्टेबल होगा। हाँ बोलो भार्गवी। सर सर दोनों एक्सियल तो है लेकिन रिपल्शन कैसे होगा यहाँ पे? अरे यार यहाँ पे लगाओ ना H, तो लिखा हुआ थोड़ी मिलेगा तुमको, यहाँ पे भी तो मैंने खुद से लिखा था ना H, H थोड़ी लिखा हुआ मिलेगा, सर रिपल्शन होगा वहां पे। तो ध्यान रखो E सबसे ज्यादा स्टेबल है, AE उसके बाद फिर AA, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है। ठीक है, क्लियर है सभी को? बोलो किसी को डाउट है क्या? बोलो किसी को डाउट है क्या? नो सर। नो सर। ओमेंद्र सब समझ में आ रहा है? सर ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ऐसे एक और चीज रह गई छोटी सी, नहीं पहले सम कर लेते हैं चलो। तो तुमको क्या दिया हुआ है तुमको, के इक्विलिब्रियम जो है उसके बारे में कमेंट करना है। मैच द कॉलम का क्वेश्चन है, ये ग्रुप X जो है उसके बारे में है। ये के इक्विलिब्रियम का वैल्यू दिया हुआ है। A जो है वो है H, अगर B जो है वो CH3, इथाइल, टर्शरी ब्यूटाइल। P जो है 6400, Q जो है वो 1, R जो है वो 14, S जो है वो 64 की इक्विलिब्रियम के वैल्यूज है। मैच द कॉलम करना है, करो फटाफट। सर क्वेश्चन तो दिखाओ।
हो गया क्वेश्चन? हाँ ए यस का क्या आएगा? 1 सर पी पी कैसे आएगा यार? हाँ सर क्यू बी का 14 14 14 ईटी का 64 सिंपल है ये तो। जो जितना ज्यादा क्राउडेड होगा उतना ज्यादा रिपल्शन होगा। ग्रुप जितना बड़ा होगा अच्छा एक और चीज, नहीं नहीं पहले बताओ मुझे कौन एक्सप्लेन करेगा इसको अच्छे से? दर्पण तुम बताओ कैसे करोगे एक्सप्लेन? वेदांत? सर साइज और क्राउडिंग दोनों बढ़ रहे हैं तो रिपल्शन बढ़ जाएगा। तो उससे के इक्विलिब्रियम का वैल्यू ज्यादा क्यों होगा? सर मैं बताऊं? रुको बताने दो ना वेदांत को। सर तो इक्विलिब्रियम, अरे एक्सियल पोजीशन पे रिपल्शन ज्यादा हो तो आगे मतलब अनस्टेबल होगा वो, तो स्टेबिलिटी बढ़ती है फॉरवर्ड जाने पे। फॉरवर्ड जाने पे बढ़ती है। तो यहाँ पे वी आर गोइंग फ्रॉम एक्सियल टू इक्विटोरियल। तो एक्सियल जितना ज्यादा अनस्टेबल होगा, बहुत ज्यादा अनस्टेबल से स्टेबल की तरफ जा रहा है, तो के इक्विलिब्रियम का वैल्यू क्या होगा? बढ़ेगा। तो यस जो मेरा टर्शियरी ब्यूटाइल है उसकी वजह से मेरा जो रिएक्टेंट है वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल होगा, तो उसकी स्टेबिलिटी फॉरवर्ड में जाने पे बढ़ेगी। तो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू सबसे ज्यादा किसकी होगी? टर्शियरी ब्यूटाइल के लिए। तो ग्रुप अगर क्राउडेड है, वो एक्सियल टू इक्विटोरियल जा रहा है, तो के इक्विलिब्रियम जो है वो क्या होगा? बढ़ेगा। तो यहां से हम ये बोल सकते हैं। और वाइस वर्सा जो है ना वो सब देख लेना ना, है ना? वाइस वर्सा जो भी है वो सब तो एक कॉन्सेप्ट आना चाहिए, उसके बाद तो उल्टा पुल्टा जैसे भी पूछे तुम बता दोगे। बोलो किसी को, देखो ये क्वेश्चन जो है, दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ना इस टाइप का। एडवांस में, मेंस में, दोनों में आने के चांसेस है। मेंस में तो खैर कम चांसेस है, बट एडवांस में पूछ सकते हैं इसके बारे में। बोलो किसी को डाउट है क्या? ओमिंद्र समझ में आया? यस सर। ठीक है, चलो एक और सर क्वेश्चन। इधर एक प्रोपेन भी आता तो कैसे कर? क्या प्रोपेन क्या? प्रोपेन तो थोड़ा ज्यादा हो जाता, 64 से ज्यादा हो जाता। मतलब सर अगर कोई कंपैरेबल साइज दिया हो तो, जैसे कि मुझे एग्जांपल्स तो पता नहीं, बट अगर कंपैरेबल साइज दे दिया हो तो कैसे करेंगे? अरे तो थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा ना। CH3 है, मान लो CH3 की जगह में CD3 लगा दूं, है ना? ड्यूटेरियम क्या है? बड़ा है। CH3 यस की जगह में CD3 लगा दूं, तो CH3 का अगर मान लो 14 है, तो मान लो 18 हो जाएगा। थोड़ा बहुत तो डिफरेंस आएगा ही ना। ऐसा थोड़ी ना है कि सेम ही आ जाएगा के इक्विलिब्रियम में। यस सर। चलो नेक्स्ट है, अरेंज 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन conformers in decreasing stability। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 1,3 डाइमिथाइल जो है वो कैसे कैसे उसके कॉन्फॉर्मर्स बन सकते हैं?
तीन टाइप से बन सकते हैं। वन, टू, थ्री। मैं एक बार इनका इस पे पोजीशन जो है वो बता देता हूँ कैसे होगा। ध्यान रखना, ये मैं एक का पोजीशन बता रहा हूं। हमें ऊपर वाली दो पोजीशन पे रखना है, जैसे मैंने रेड वाला बनाया ना उसी तरीके से रखना है ये वन। अब तुम्हें ऐसे ही सेकंड का बनाना है, फिर थर्ड का बनाना है और फिर स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है। करो। 1 2 3 का ऑर्डर इसी तरीके से रहेगा। सर मतलब आपस में कंपेयर करना है कि उसके अंदर के जो कंफर्म उसमें? अरे तो 1 के रेस्पेक्ट में मैंने कॉन्फर्म बनाया है, वैसे ही तुम 2 के रेस्पेक्ट में बनाओगे कुछ, वैसे ही 3 के रेस्पेक्ट में बनाओगे। यस। हुआ कि नहीं हुआ? सर थर्ड वन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। खैर देखते हैं। ब्रो इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल इस वजह से। हाँ अब देखना पड़ेगा वो तो। खैर बाकी लोग बताओ। नहीं सर। कौन सा है तुम्हारा भाग अभी? अच्छा अभी नहीं हुआ, ओके। नहीं हुआ। सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल है। बाकी लोग बताओ।
सर थर्ड वाला लग रहा है इक्वेटोरियल। देखते हैं कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा। और बताओ और सेकंड किसी का क्या थर्ड है? वन, सेकंड थर्ड वन। सेकंड वाला क्यों होगा अतुल्य? एक एक्सेल एक इक्वेटोरियल है सर। तो क्या एक्सियल इक्वेटोरियल सबसे ज्यादा स्टेबल होता है? नहीं सर, इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल। फिर एक्सियल इक्वेटोरियल क्यों बोल रहे हो? तीन है ना, तीनों में तीनों अलग अलग हैं, देखो ध्यान से। ओके सर, नाउ आई गेट इट। ओके सर। साहिल जो बता रहा है वो सही है। देखो ऊपर वाला ऊपर है और ये नीचे हो गया, ये नीचे हो गया, ये नीचे हो गया। ये मेरा 2 है, ये मेरा 3rd है। स्टेबिलिटी ऑर्डर ऐसे आ जाएगा, ई ई ई कोमा ई, ए कोमा ई, ए कोमा ए। सिंपल है ना। अभी ऊपर सेम एग्जांपल किया है हमने, कुछ डिफरेंस थोड़ी किया है। मतलब ये यहाँ पे जो लिखा है स्टेबिलिटी ऑर्डर, इट इज सेम। बोलो समझ में आया कि नहीं है? ओमिंदर समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ। दक्ष समझ Yes. में आया कि नहीं आया? भार्गवी समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, आ गया। आ गया सर। सिंपल है। चलो फिर एक और क्वेश्चन देता हूं मैं। अब देखो ये जिस तरीके से मैंने एक क्वेश्चन करवाया है उसी फॉर्मेट में एक दूसरा क्वेश्चन है, बट उसमें एक ट्विस्ट है, वो तुम्हें देखना है। अरेंज साइक्लोहेक्सेन 1,3 diol conformers in decreasing stability। बनाओ है ना इसके, और फिर बताओ। और एक बार क्वेश्चन रिपीट। क्वेश्चन लिखा हुआ है ना? हाँ सर। इसके भी 3 सेम आएंगे ना, कॉन्फॉर्मर्स 3 ही बनेंगे, बस तुम्हें स्टेबिलिटी में कंपेयर करना है। सर यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी पॉसिबल है ना? वो तो देखो, सोचो। फाइनल आंसर बताओ अपने स्टेबिलिटी का ऑर्डर। 1 2 3 ऊपर जैसा ही फॉर्मेट रहेगा, सेम फॉर्मेट सारा ऊपर जैसा ही रहेगा। स्टेबिलिटी का ऑर्डर तुम्हें बताना है। चैट बॉक्स में लिख दो सब लोग अपना अपना आंसर, बताओ मत मेरे को। चैट बॉक्स में 1 2 3 में ऊपर वाला ही फॉर्मेट है सेम, एक्सियल 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 इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल, सेम फॉर्मेट में करना है। और अपना स्टेबिलिटी ऑर्डर मेरे को चैट बॉक्स में लिखना है।
Sir, 1, 2, 3. चैट बॉक्स में लिख दो, है ना? Sir, chat box नहीं है. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बताते हैं फिर एक साथ। सर इस बार सबसे ज्यादा इक्वेटोरियल और एक्सियल का होगा। देखते हैं। विद्यान ध्यान दो यार, क्या कर रहे हो विद्यान? साहिल सही है तुम्हारा। चलो हम करते हैं, वैसे आंसर तो पता ही चल गया अब। OH OH आएगा सभी पे? इस तरीके से 1 2 3 सेम मैंने रखा ऊपर जैसे 1 2 3 ए ई ई। अब क्या खास बात होगी देखते हैं इसमें। यहाँ पे क्या हो रहा है, थोड़ा सा अच्छे से बनाना पड़ेगा। एच बॉन्डिंग। यहाँ पे क्या हो रही है, एच बॉन्डिंग। देखो आइडियली क्या आना चाहिए था, ई जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होना चाहिए था, बट यहाँ पे क्या है, बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन ए वो उसे सबसे ज्यादा स्टेबल बना रहा है। तो मेरा आंसर क्या आएगा, देखो इसमें 1 सबसे ज्यादा, फिर 3 और फिर 2। ये किस वजह से आया है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से आया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, खैर मुश्किल कुछ नहीं है, बट फिर भी अब एडवांस में पूछेगा तो थोड़ा ट्विस्ट तो करेगा ना, वो सिंपल क्वेश्चन थोड़ी पूछेगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ। वेदांत समझ में आया? वेदांत तुम क्या सोच रहे थे? सर समझ आ गया। ठीक है, बाकी लोग बताओ। ओमेंद्र समझ में आया? भार्गवी? यस सर। हर्ष गुप्ता? यस Sir. हाँ हाँ बोलो। Yes, sir. अच्छा अच्छा ओके, किसी को कोई डाउट अभी तक?
अभी थोड़ा सा हम बोट कॉन्फर्मेशन के ऊपर थोड़ा फोकस करते हैं, छोटा सा ही पार्ट है इसमें बोट कॉन्फर्मेशन में। इस तरीके से रहता है इसमें, ये फ्लैग पोजीशंस है। सो दीज टू हाइड्रोजन्स जो मैंने ऐसे इस कलर में बनाए हैं आर कॉल्ड फ्लैगपोल हाइड्रोजन्स। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो रहा है, पास पास में, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है। एक्लिप्स फॉर्म है ना, एक तरीके से टॉर्जनल स्ट्रेन हो रही है कि नहीं हो रही है? तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, एक्लिप्सिंग। हाँ बोलो। बोलो बोलो। रिजल्ट्स इन टॉर्जनल स्ट्रेन। सर हाँ हाँ, सर ये टॉर्जनल स्ट्रेन कब आएगा, मतलब किन दो ग्रुप्स के बीच में आएगा, वो कैसे पता करेंगे? सेम ग्रुप हो तभी आएगा? एक मिनट, ये इन दोनों के लिए, ये 1-3 पोजीशन है ना। ये किसका माइक ऑन है? यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इन फ्लैग पोल्स के बीच में क्या हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है। इसको हम बोलते हैं क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ द flagpole hydrogen results in steric strain। रिजल्ट्स इन स्टेरिक स्ट्रेन। तो यहाँ पे फ्लैग पोल जो है, ये फ्लैग पोल रिपल्शन भी बोलते हैं इसको। ये जो पॉइंट है इसको हम बोलते हैं फ्लैग पोल रिपल्शन और इंटरैक्शन। ठीक है, एक्लिप्सिंग जो होगा वो एडजेसेंट कार्बन पे होगा, जैसे मैं यहां बोल रहा हूं। तो यहाँ पे जैसे मैंने जो सर्कल बनाया ना, ये क्या है, एक्लिप्सिंग, इनमें एक्लिप्स बन रहा है। एक्लिप्सिंग, यहाँ पे क्या हो रही है, टॉर्जनल स्ट्रेन आ रही है, एक के पीछे एक आ रहा है ना। बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? सर वो टॉर्जनल स्ट्रेन किस ग्रुप में आएगा वही डाउट आ रहा है सर। देखो ना तुम, ये एक्लिप्स फॉर्म होता था ना, यस सर। तो एक्लिप्स फॉर्म
एडजेसेंट कार्बन पे है ये इस तरीके से, सॉरी, एक्लिप्सिंग एडजेसेंट कार्बन पे ही पॉसिबल है। एक के पीछे एक रहेगा ना। जरूरी नहीं है ना कि दोनों सेम ही ग्रुप हो। नहीं जरूरी नहीं है ऑब्वियसली। एक्लिप्सिंग एडजेसेंट कार्बन, एडजेसेंट कार्बन एक के पीछे एक ना, डॉट और डॉट के पीछे सर्कल, तो वो एक ही बॉन्ड है उनके बीच में, तो ये एक ही बॉन्ड है, दिख रहे हो ये वाला। तो इसी बॉन्ड पे इस H के पीछे H दिखेगा तो वो क्या होगा, एक्लिप्सिंग होगी वहां पे। वॉन्डरवॉल्स कहीं भी आ सकता है। वॉन्डरवॉल तो तुम्हारा स्टेरिक रिपल्शन हो गया यहाँ पे, ये तुम्हारा स्टेरिक रिपल्शन हो गया। तो फ्लैग पोल एक तरीके से क्या हो रहा है, आपस में दोनों आपस में इंटरेक्शन, मतलब क्या है, वॉन्डरवॉल स्ट्रेन ही है। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। Yes, sir. किसी को कोई डाउट है तो बताओ। कॉन्फॉर्मर्स ऑफ साइक्लोहेक्सेन में कहीं पे कोई भी डाउट है, चाहे कोई बात नहीं, कोई चीज समझ में, मैं फिर से बता दूंगा, कोई डाउट है तो बताओ। सिस स्टांस ध्यान में रखना, स्टेबिलिटी ध्यान में रखना, ये दोनों दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमारा टॉपिक जो है ये खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, अभी तक तो सब जो है